हेलो, चलो लास्ट टाइप जो हमने पढ़ा था वो क्लियर था सभी को, ट्रायंगल वाला। कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? ऐप पर क्लासेस देख पा रहे हो? चल रही है प्रॉपर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? स्पीड वगैरह सब है ना उसमें? ठीक है, चलो अब सुनो, ध्यान दो, है ना। अभी हम पढ़ेंगे टाइप 17। देखो टाइप 17 दिख रहा होगा आपको क्लास शीट में, शायद क्लास वाली शीट में टाइप 17 नजर आ रहा है, टाइप 17 देखो जरा। हाँ, ये पढ़ लेते, फिर लास्ट के 15 मिनट में हम डाउट्स ले लेंगे, है ना। ये टाइप उसी के रिलेवेंट है जो पिछला टाइप हमने पढ़ा था ना, उसी के जैसा है लगभग, है ना। ठीक है, चलो आ जाते हैं टाइप 17 पर, टाइप 17 पर, है ना। फर्स्ट डे किस किस का है? कौन कौन पहले दिन में बैठा है आज? फर्स्ट डे पहला दिन 1 2 3 4 5 6। जिनका फर्स्ट डे उनमें से पुराने स्टूडेंट कितने हाथ खड़ा करें? 1 2, ओके, ठीक, ओके। जिनका भी फर्स्ट डे है, टॉपिक थोड़ा सा बीच में चल रहा है, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा, मजा आएगा, आज इंटरेस्टिंग चीज है ना। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लेना, लास्ट में बात करते हैं फिर हम, है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट वाले में हमने बेईमानी वाले क्वेश्चंस किए थे। बेईमान दुकानदार, है ना। बेईमान दुकानदार बोलता है कॉस्ट प्राइस पर सेल करता हूं, बट फिर वो बाहर में कुछ करप्शन करके कमाता है ना, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में जो करप्शन पढ़ा था, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो पिछली क्लास में जो हमने करप्शन पढ़ा था ना, जो भ्रष्टाचार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो कम था, आज भ्रष्टाचार थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, अब सुनिए, पिछला वाला जो करप्शन हमने पढ़ा था, पिछला वाला जो भ्रष्टाचार देखा था ना हमने, वो भ्रष्टाचार कैसा था कि भैया ये दुकानदार है, ये किसको बेच रहा है? ग्राहक को। दुकानदार किसको बेच रहा है? ग्राहक को, है ना। किसको बेच रहा है? ग्राहक को। ये दुकानदार है, लिख देता हूं यहां दुकानदार। किसको बेच रहा है? ग्राहक को। बस दुकानदार और ग्राहक के बीच की कहानियां थी। दुकानदार ग्राहक से झूठे झूठे स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, मेरे पास आ जाओ, खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। फिर वो बाहर में लूट रहा है बेचारे ग्राहक को। तो अभी तक का जो करप्शन था वो कैसे था? दुकानदार बेच रहा था, मैं दुकानदार हूं, इस कहानी का दुकानदार मैं हूं, है ना। दुकानदार बेच रहा था, दुकानदार ने बेचते बेचते करप्शन किया। कैसे करप्शन हुआ? दुकानदार बेच रहा है, बस दो लोगों की कहानी। दुकानदार बेचते समय करप्शन कर रहा है, मतलब पिछले टास्क में दुकानदार केवल बेचते समय बस करप्शन कर रहा था, दुकानदार केवल बेचते समय लूट रहा था। आज दुकानदार बेचते समय तो लूटेगा ही लूटेगा, लेकिन ये दुकानदार जब होलसेल मार्केट से खरीद कर लाएगा ना, तो होलसेलर को भी लूट कर आएगा। समझ में आ रही बात? होलसेलर को हिंदी में कैसे लिखेंगे? थोक विक्रेता, थोक विक्रेता, है ना। ठीक है, तो अब कहानी कैसी है? अभी तक का करप्शन कैसा था? दुकानदार केवल ग्राहक को लूट रहा है। अब दुकानदार खरीदते समय होलसेलर को भी लूटेगा और बेचते समय ग्राहकों को भी लूटेगा। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, होता यह है कि पिछला वाला टाइप जो हमने पढ़ा और अब जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों के क्वेश्चंस दिखते एक ही जैसे हैं। समझो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, रेंडमली एग्जाम में कई क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें भी बेईमानी लिखी होती है, इसमें भी बेईमानी लिखी होती है, लेकिन फिर भी दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखना, देखने में दोनों सवाल एक ही जैसे होंगे, लेकिन जब सवाल को पढ़ के उसका एक प्रैक्टिकल पिक्चर बनाओगे ना, तो समझ में आएगा कि वो सवाल वो वाले सवाल थे जहां दुकानदार केवल किसको लूट रहा था? ग्राहक। और अब ये जो सवाल है ये कैसे है? दो जगह लूटेगा दुकानदार, दो इंसानों को लूटेगा। वो एक इंसानों को लूटपाट हो रही थी, यहां कितने इंसानों को लूटेगा दुकानदार? दो।
इस प्रकार सवाल को आप डिफरेंशिएट करेंगे जब भी रेंडमली क्वेश्चन आए। तो यहां दुकानदार होलसेलर को लूटेगा और फिर दुकानदार किसको लूटेगा? ग्राहक को। लूटने के अलग अलग वेराइटी, कई प्रकार से लूटा जा सकता है। जैसे मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे लूटेगा। मैं दुकानदार हूं, है ना, मेरे को दुकानदार मानना आप, ठीक है ना। इधर होलसेलर है और आप सब ग्राहक हैं। आप सब क्या हैं? ग्राहक हैं। इंटरेस्ट लेना अच्छी चीज है ना, शांत आराम, सारा लोड दिमाग से निकाल लो। मैं होलसेलर को लूट के आऊंगा, फिर आपकी बारी, मतलब आप ग्राहक हो ना, कस्टमर हो आप लोग, तो फिर आपकी बारी आएगी, है ना। अब मैं होलसेलर को कैसे कैसे लूट सकता हूं, देखिए मैं बताता हूं आपको। एक तो मैं ऐसे लूट सकता हूं होलसेलर को, 1 किलो का पैसा दूं और 1100 ग्राम सामान ले लूं उसको बेवकूफ बना के। कर सकता हूं ना ऐसा? पैसा दूं 1 किलो का और ले लूं कितना उससे? 1100 ग्राम। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब ये होगा कैसे, मैं बताऊं कैसे होगा। मेरी जेब में क्या है पता है? ये 100 ग्राम का मैग्नेट है। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का मैग्नेट है। जब मैं होलसेलर से चावल तुलवाऊंगा ना, चावल तोलने का बोलूंगा उसको कि भैया होलसेलर 1 किलो चावल तोल दे, तो वो जिधर वेट रखेगा ना 1 किलो का, उसके नीचे में क्या चिपका दूंगा? ये 100 ग्राम का मैग्नेट। इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मेथड से भी उड़ा सकता हूं मैं, लेकिन इंटरेस्टिंग हो चीजें तो अच्छा होता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होना जरूरी है। तो जिधर वो 1 किलो का भार रखेगा ना, उसके नीचे में क्या चिपका दूंगा? 100 ग्राम का मैग्नेट। उसको पता नहीं चलने देना, नहीं तो फिर तो देख, समझ रहे हो आप, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि उसके भार 1 किलो मेजरमेंट के नीचे में क्या चिपका दूंगा? 100 ग्राम का मैग्नेट। उसको लगेगा वो 1 किलो तोला, लेकिन उसने 1100 ग्राम तोल कर दिया क्या नहीं दिया। इस प्रकार से मैं उसके साथ धोखा कर सकता हूं। समझ आ रही बात? या फिर मतलब मैं किस प्रकार से होलसेलर से खरीदते समय पैसा बचा सकता हूं, कमा सकता हूं, अपना फायदा कैसे ले लूं। समझ आ रही बात? एक और, अब होलसेलर भैया है, यदि होलसेलर को थोड़ा ज्यादा लूटना है, तो जैसे जब कोई सामान आप एक ही दुकान से लेते हैं, दुकानदार आपको जानने लग जाता है, तो फिर आप बोलते हैं ना 10, 15 या 20 बार सामान आपने ले लिया, उससे पहचान हो गई, फिर आप क्या बोलोगे कि भैया आप ही के यहां से लेते, थोड़ा बहुत कम कर लो। तो भैया कम भी कर लेते हैं। समझ आ रही बात? तो वो होलसेलर भैया बहुत पुराने हैं, 10 सालों से मैं उन्हीं के यहाँ से खरीद के ला रहा हूँ, ऐसा मानो आप, है ना। तो मैं उनके यहाँ गया आज लेने, तो मैंने बोला यार कि भैया आप ही के यहाँ से ले जाते हैं, आज तो थोड़ा कम कर लो। तो वो जो होलसेलर वाले भैया है ना, उन्होंने मेरे को 20% का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट उन्होंने दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं है मैं जेब में क्या लेके बैठा हूँ? मैग्नेट। 20% तो वैसे कम करवा ही लिया और मैग्नेट लगा के वेट भी ज्यादा ले लूंगा। मतलब 2 जगह से कमा लिया कि नहीं कमा लिया? एक तो 20% पैसा यूं बचा लिया, और दूसरा जिधर मेजरमेंट है उधर 100 ग्राम मैग्नेट रख के जितना लाना था उससे 100 ग्राम ज्यादा ले आया। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से खरीदते समय लूटा जा सकता है। बेचते समय की बात करें, अब आपकी बारी। आपको लूटने के तो बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जब बताता हूं, है ना, सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो मेरी बात, है ना। मैं जब आप लोगों को बेचूंगा, ठीक है, आपने 1 किलो बोला, मैं 900 ग्राम ही दूंगा आपको। अच्छा, यदि आपको मेरे को लूटना है तो ये मैग्नेट जिधर वेट है उसके नीचे चिपकाऊं या जिधर चावल तोलूंगा उसके नीचे चिपकाऊं? मेरे को आपको लूटना है तो ये मैग्नेट किधर चिपकाऊं? जिधर वेट रख रहा हूं 1 किलो का उसके नीचे कि चावल के नीचे? चावल के नीचे। समझते होंगे इतना तो आप लोग, है ना, क्योंकि 1 किलो बराबर करने के लिए 100 ग्राम तो मैग्नेट ही कवर कर देगा, बाकी 900 ग्राम चावल डालना पड़ेगा। बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैग्नेट किधर रखूंगा आपको लूटने के लिए? चावल की ओर, ठीक है। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्काउंट भी दे सकता हूं मैंने बोला कि चलिए 20% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन फिर मैंने 300 ग्राम का मैग्नेट चिपका दिया। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। समझ रहे आप बात को? मतलब 1 किलो की जगह केवल 700 ग्राम मिलेगा आपको। समझो बात को। यदि मैंने 300 ग्राम का मैग्नेट चिपका के आपको लूटना चाहो तो 1 किलो की जगह 700 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 300 ग्राम का मैग्नेट चावल की ओर चिपका दिया मैंने। अब 1000 ग्राम में से 300 ग्राम तो इसी ने बैलेंस कर लिया। 700 ग्राम चावल में 1 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 20% डिस्काउंट दूंगा। 20% चलो 100 रुपए की जगह सामान मैंने आपको 80 रुपए में देने को तैयार हो गया, लेकिन मैंने 1 किलो की जगह कितना दिया? केवल 700 ग्राम। ये कॉम्प्लिकेशन आएंगे बेचते समय, जिन्हें हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और थोड़ा यदि मैं आपको ऑफर देना चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि पर आइटम पे 10% की छूट है। पर आइटम पे
यानी कि 100 रुपए का आइटम आपको कितने में दूंगा मैं? 90। पर आइटम 10% की छूट है, लेकिन यदि 10 आइटम इकट्ठा लेते हो तो 2 आइटम फ्री भी दूंगा। कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली लाभ हानि कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। समझ में आ रही बात? इतनी सारी चीजें जब एक साथ आएंगी तो मैंने बोला कि हर आइटम पे 10% की छूट मिलेगी, और दूसरा ऐसा है कि 10 आइटम के साथ 1 आइटम फ्री भी दूंगा, है ना। और 300 ग्राम का मैग्नेट भी चिपका दिया। बेचते समय 3 कहानियां हो गई। कैसी 3 कहानियां हो गई? कि हर आइटम पे 10% 100 का 90 में दूंगा, और यदि 10 आइटम इकट्ठा लोगे तो 1 फ्री भी दूंगा। 2 कहानियां हो गई। पर आइटम 10% डिस्काउंट 1 कहानी, 10 के साथ 1 फ्री दूसरी कहानी, और 300 ग्राम मैग्नेट चिपका के आपको लूट भी लूंगा तीसरी कहानी। तो बेचते समय 3 कहानियां हो गई कि नहीं हो गई? खरीदते समय कितनी कहानियां थी? 2। डिस्काउंट भी लिया और भार चिपका कर ज्यादा में सामान उससे ले भी आया। समझ आ रही बात? तो 2 कहानियां खरीदते समय हो गई और 3 कहानियां कहां हो गई? बेचते समय। समझ आ रही बात? तो इन कहानी का, इन करप्शंस का रिजल्ट हमें बिल्कुल शॉर्ट में निकालना है। वो गणित कैसे सीखना है ये हम यहां पर देखने वाले हैं। समझ आ रही बात? एक और चीज, थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं होना, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है। थ्योरी नहीं चलनी चाहिए। क्या चलना चाहिए? प्रैक्टिकल। दुकान दिखनी चाहिए, चावल नजर आने चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल। दुकानदार यदि बन गया तो ये सवाल आपको इतने शानदार लगेंगे, मतलब लगभग ऑलमोस्ट ओरली आंसर आएगा रेशियो। समझ आ रही बात? और यदि प्रैक्टिकल अप्रोच से थ्योरेटिकल के रास्ते आपका माइंड यदि डेविएट होता है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? सो कंप्लीट प्रैक्टिकल, कंप्लीट दुकानदारी करनी है। इन सारे सवालों को करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदारी करेंगे, और एक और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के उसके अंदर से रेशियो निकालेंगे। दोनों तरीके सीखना जरूरी है ना। चलो, अब टाइप 17 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़ना जरा एक बार। क्लास शीट। जिसके पास शीट नहीं है पड़ोसी से थोड़ा सा शेयर करें, मिल जाएगी आपको शीट, है ना। अभी किस किस के पास नहीं है हाथ खड़ा कर दे एक बार। अच्छा, ये इनके पास होगी ना? देखो इधर से देखो आप, इनके पास होगी, है ना। दिखाना है ना, ऐसा नहीं दिखाए नहीं अपन, दिखाओ है। आपका भी टाइम आएगा कभी, है कि नहीं? ऐसे गलत बात है। हाँ, सभी के सामने है क्या अवेलेबल? टाइप 17 निकाले। टाइप 17 का पहला क्वेश्चन है ना। टाइप 17 का पहला क्वेश्चन देखो जरा, क्या है क्वेश्चन? एक बार पढ़ना ना। खरीदते समय 20% कमाया, बेचते समय 20% कमाया, यही है क्या? टोटल लाभ परसेंट निकालना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, देखो कैसा लगता है आपको। सुनो, 2 जगह कमाया। खरीदते समय कितना कमाया? 20%, और बेचते समय भी कितना कमाया? 20%, है ना। ध्यान देना, आप कहानी क्या है? ये मैं हूं, मैं यहां हूं, ये है ना दुकानदार। मैंने खरीदते समय 20% कमाया, बेचते समय भी कितना कमाया? 2 कमाइयां हैं। दोनों कमाइयां मिला के ओवरऑल मेरा प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें। खरीदते समय भी 20% कमाया, बेचते समय 20% कमाया, टोटल कितना परसेंट कमाया? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं बोलता हूं, है ना। खरीदते समय 20% कमाया, बेचते समय भी 20% कमाया, तो हमारा सामान्य दिमाग कैसे काम करता है कि 20 और 20 40, जबकि 40 नहीं, वो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो 20 और 20 40 नहीं करना, ठीक है। देखिए क्या है कहानी। कमाई यानी कि फायदा, कमाई यानी कि फायदा, फायदा यानी कि लाभ, प्रॉफिट एक ही बात है। कमाई यानी कि फायदा, प्रॉफिट, मार्जिन, लाभ। तो कमाई को सीधे सीधे क्या बोल सकते हो? लाभ। क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा, इस सवाल में आपसे मांगा क्या है?
पूरे सौदे का लाभ का परसेंटेज मांगा कि नहीं मांगा? पूरे सौदे का प्रॉफिट परसेंट आपसे निकालने को बोला है कि नहीं बोला है? समझ आ रही बात है ना? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सी से इसका रेशियो। ये सी मतलब होता है कितना लगाया, जिन लोगों का पहला दिन है ना, ये सी मतलब होता है कॉस्ट, आपने लगाया कितना, और एस मतलब सेलिंग, बेचने पे आया कितना, कितना लगा और कितना आया। कहानी में शांति रखना, 10 मिनट लगेंगे अभी ना, 10 मिनट तक पिक्चर देखना है, कॉपी नहीं करना आपको। कितना लगा और कितना आया, समझ आ रही बात? अब 2 बार 20-20% कमाया, फर्स्ट और सेकंड, यहां भी 20% कमाया और यहां भी कितना कमाया? अच्छा, 20% का मतलब एक प्रकार से 100 का 120 हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? 20% कमाया मतलब 100 से 120 है ना, यहां भी 100 से 120। क्लियर? अच्छा, 100 और 120 को काट के 5 और 6 लिख सकते हैं क्या? है ना, जैसे 100 120 इसको काटेंगे तो बताइए 5 से 6 लिख सकते हैं क्या हम? है ना, लिख सकते हैं। यहां भी 5 से 6 लिख सकते हैं। क्लियर? या फिर सीधी सी बात है यार, प्रॉफिट परसेंट से सी से इसका रेशियो बनाना आता है आपको? कमाया ना, खरीदते समय 20% कमाया, यानी कि वो 20% लाभ है। लाभ का रेशियो हमेशा कैसे बनेगा? सी से एस, है ना। कितना लगा? 20% कमाने का मतलब लगा 5 आया 6, लगा 5 आया 6, ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार। रिजल्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। ये मेथड हम आगे आने वाले डिस्काउंट जब पढ़ेंगे तो उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है, वहां से सीखेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? बाकी ये चीज पहले भी मैंने बताई 1-2 बार, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, आगे सक्सेसिव डिस्काउंट में हम सीखेंगे। 5 से 6, 5 से 6, तो बताइए ओवरऑल 25 लगाया और आया 36। तो ओवरऑल देखे पूरे व्यापार का परिणाम, तो पूरे बिजनेस का रिजल्ट ऐसा है कि भैया ओवरऑल यदि लग गया 25 तो आया कितना है? 36। तो बताइए 11 का प्रॉफिट है क्या? कितना कमा लिया उसने? 11 का प्रॉफिट है। अब सुन लेना, हमें प्रॉफिट नहीं, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट का परसेंटेज। लिखा है क्वेश्चन में, लाभ का क्या निकालना है? हमें प्रतिशत निकालना है। समझ आ रही बात? कितने का लाभ है? 11 का। प्रॉफिट यानी कि लाभ, है ना। लाभ हो या हानि, उसका परसेंटेज हमेशा सी के ऊपर रखकर निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट, लाभ हो या हानि, उसका प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर रखकर निकाला जाता है? ध्यान रखना, जिनका पहला दिन है। सी कॉस्ट, कितना लगाया आपने? 25। कॉस्ट कितनी आपकी? 11। लाभ के लिए कॉस्ट कितनी है? 25, और इंटू 100 करते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ हो या हानि, उसका परसेंटेज निकालने के लिए उसको हमेशा किसके ऊपर रखोगे? कॉस्ट। 25 लागत, सी का वैल्यू है ना, 25, और इंटू 100 करना है। 25 से 4 बार 11 4 कितना आएगा? 44%। तो आंसर कितना आएगा इसका? 44%। ठीक है, अभी ये मैंने आपको रेशियो से बताया। अब इस सवाल को हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। ये तो सीख लिया हमने, इजी भी है, ठीक है, इसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका, वो सीखना थोड़ा जरूरी है ना। आवाज क्लियर आ रही है सभी के पास? ठीक, चलो अभी कॉपी मत करो, इधर देखते रहो भी, है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, मैं दुकानदार, मैं जा रहा हूं होलसेलर के पास, वो बैठा, देखिए होलसेलर है ना, दिख रहा है आपको होलसेलर? वो होलसेलर बैठा है ना, ठीक है। मैं होलसेलर के पास जा रहा हूं और कितना कमाना है मेरे को खरीदते समय? 20%। क्या क्वेश्चन है आपका? खरीदते समय 20% कमाना है कि नहीं कमाना है? अब आपसे मेरा सवाल है, यदि मैं खरीदते समय 20% कमाऊं, मेरे को कमाना है, ये कुछ उल्टा गेम है। अभी तक हमने कमाई की बात केवल कब की है? बेचते समय। बेचते समय 10% कमाया, बेचते समय 20% कमाया, बेचते समय 100% कमाया। अब मैं कहां कमाने वाला हूं? खरीदते समय में यहां पर कमाने वाला हूं। समझ आ रही बात? तो यदि मेरे को खरीदते समय 20% कमाना है, खरीदते समय यदि मेरे को 20% कमाना है,
तो अब आप बताओ मैं कितने रुपए का सामान कितने में ले लूं? फिर से सुनना, मेरे को बोलने दो पहले फिर बोलना है ना। मैं कितने रुपए का सामान कितने में ले लूं तो मैं कह सकूं कि मैंने खरीदते समय 20% कमा लिया? सोचो सोचो, थोड़ा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ये रटने से मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। कितने रुपए का सामान कितने रुपए में खरीदूं कि मैं बोल सकूं कि खरीदते समय 20% कमाया मैंने? 100 का सामान, अब सुनना मेरी बात, यदि मैं 100 का सामान 80 में लाता हूं तो इसको 20% छूट बोलते हैं। बोलते हैं? किसी दुकान पे गए आप, 100 रुपए की तब 80 में दे दी, इसको आप क्या बोलोगे? कि उसने मेरे को 20% छूट दी। आप कभी ये नहीं बोलते 20% कमाया आपने, उसने 20% का क्या दिया? डिस्काउंट। तो 100 का सामान 80 में, ये 20% कमाना नहीं है, ये 20% छूट है। 100 का सामान 80 में खरीदना, 20% लाभ या 20% कमाई नहीं बोलेंगे इसको। तो 100 का सामान 80 वाला कॉन्सेप्ट तो आपका गलत है। अब सही बताओ मेरे को, कितने रुपए का सामान कितने में खरीदो तो कह सकूं 20% कमाया मैंने? 120 का सामान 100 में, 120 का सामान कितने में? 100 में। शांति रखना, 5 मिनट में समझाता हूं इसको, है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो इधर पे आप बोले कि 100 का सामान 80 है ना, जब मैं सामान कितने का है? 100 का, और मैं खरीदू कितने में? 80 में, ऐसा आपने कहा, खरीदा, है ना। दिस इज कॉस्ट, क्लियर, कॉस्ट लागत है ना। और छपा हुआ कितना है उस वस्तु के ऊपर? 100। ये डस्टर है, वो ये डस्टर है, कितना लिखा है इसके ऊपर? 100। कितना लिखा है? 100। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 100 का सामान कितने में खरीद लूं मैं? 80। 80 में खरीदा, यानी कि मैंने लगाया कितना? 80। 100 रुपए की चीज आ गई मेरे पास। अब आप इसको बोल रहे हो कि मैंने खरीदते समय 20% कमाया। चलो एक छोटी सी बात, बिल्कुल नॉर्मल सी, है ना। अच्छा मेरे 20 रुपए बच गए, मेरे को मजे आ गए। अरे आ गए, 20 रुपए बच गए मेरे, बताओ बचे कि नहीं बचे 20 रुपए? 100 का सामान 80 में 20 रुपए बचे कि नहीं बचे? तो नॉर्मली कहने में आएगा कि 20 रुपए का फायदा हो गया, आएगा ना कहने में। या तो 20 रुपए बच गए ऐसा बोल लो, या फिर कहने में ऐसा भी आ सकता है कि 20 रुपए का फायदा हो गया। तो आप इस 20 रुपए को 2 दिशाएं दे सकते हो। या तो ये बोल लो कि 20 रुपए बच गए, मतलब 20 रुपए की छूट मिली, या तो 20 रुपए के लिए ये शब्द यूज कर लो, 20 रुपए की छूट मिली, या फिर ये शब्द यूज कर लो, 20 रुपए का फायदा हो गया। जब 20 रुपए की छूट मिली तो छूट का प्रतिशत निकालेंगे उस दिशा में जाके। जब आप 20 रुपए को फायदा बोलोगे, फायदा यानी कि लाभ, तो फिर उसको किस दिशा ले जाएंगे? लाभ के प्रतिशत के। समझ आ रही बात? तो यहीं से हम 20 रुपए को एक बार छूट बोल के डिस्काउंट वाला परसेंटेज निकालेंगे, और उसी 20 रुपए को एक बार बच गया लाभ बोल के लाभ वाला प्रतिशत निकालेंगे। दोनों चीजें निकालेंगे, है ना। तो अब चलो भैया, 20 रुपए की छूट है, डिस्काउंट है, यानी कि छूट है ना। और एक बार 20 रुपए को क्या बोल रहे हो कि यार 20 रुपए फायदा हो गया, मजे ही आ गए। फायदा यानी कि लाभ, यानी कि प्रॉफिट एक प्रकार से, है ना। तो इस 20 रुपए को 2 शब्दों से आप बोल सकते हो। आप जानते हो लाभ का प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर रखकर निकाला जाता है? सी के ऊपर रखकर। लाभ, कमाई, लाभ, फायदे का परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर? नहीं, सी। अच्छा किसका फायदा निकाला जा रहा है? उस दुकानदार का कि मेरा? मेरा। अरे दुकानदार का। दुकानदार ने खरीदते समय 20% कमाया। सवाल क्या है? दुकानदार ने खरीदते समय 20% कमाया, मैंने। तो किसके लाभ प्रतिशत की बात हो रही? दुकानदार की, होलसेलर की नहीं, है ना। मेरे लाभ प्रतिशत की। समझ आ रही बात? क्लियर। मेरा लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ का प्रतिशत हमेशा कॉस्ट के ऊपर रखकर निकाला जाता है। तो मेरा लाभ का प्रतिशत है तो मेरी कॉस्ट रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यहाँ पे मैंने लगाया कितना? मेरे को 20 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन ये तो देखो इस व्यापार में मेरा कितना लगा। लागत के ऊपर ही लाभ को रख के परसेंटेज निकालेंगे। अच्छा मेरा कितना लगा इसमें? 100 की 80? सच बताओ मैंने अपनी जेब से कितना पैसा निकाल के दिया? 80। मेरी लागत कितनी है? 80। तो जब इस 20 रुपए को फायदा बोलोगे, लाभ बोलोगे, तो लागत के ऊपर रखकर आप परसेंटेज निकालोगे। और जब इसको डिस्काउंट बोलोगे तो बट्टे का प्रतिशत हमेशा जो छपा है उसके ऊपर निकाला जाता है।
कितना छपा है 100। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप दुकान पे जाओगे 100 का सामान 80 में लाओगे, आप 20 रुपए को किससे तोलोगे 100 से, कि भैया 100 पे 20। आप खुद बोलोगे ना 20% छूट मिली, बोलोगे कि नहीं बोलोगे 20% छूट मिली, क्योंकि आप किससे तुलना कर रहे हो 20 रुपए की 100 से। 100 में 20 कितना हुआ, अंदर से आना चाहिए 20% है ना। तो फायदे का प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर रखकर निकाला जाता है, जो उसके ऊपर छपा है। समझ आ रही बात। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आया बताओ, डिस्काउंट परसेंट 20% आया कि नहीं आया इसमें, बट लाभ का प्रतिशत आप देखिए 25% आया क्या, आया क्या, प्रॉफिट परसेंट कितना आया 25%। बोला आई क्या इतनी बात समझ में, लाभ प्रतिशत कितना आया 25। तो मैंने आपको जो टास्क दिया था, मैंने ये बोला था कि सवाल क्या है, खरीदते समय 20% कमाया, यानी कि खरीदते समय 20% लाभ है और बेचते समय भी 20% का लाभ है। समझ आ रही है बात क्लियर। अब खरीदते समय यदि 20% का लाभ है तो 100 का सामान 80 में खरीदना तो 20% लाभ साबित नहीं हो रहा है ना। 100 का सामान जब 80 में खरीदा तो क्या 20% लाभ आया क्या। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि खरीदते समय यदि 20% का लाभ है तो कितने का सामान कितने में खरीदे, पूछा था कि नहीं पूछा था। तो अब 100 का सामान 80 में खरीदना तो खरीदते समय 20% लाभ नहीं हुआ ना। इतनी समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग उलझ तो नहीं रहा है, सब कुछ क्लियर है ना। मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि खरीदते समय 20% लाभ कमाया, उसके लिए कितने रुपए का सामान कितने रुपए में खरीदा जाए कि खरीदते समय 20% लाभ कमाया जाए। तो 100 रुपए का 80 बोला था, वो तो फेल हो गया। 100 रुपए का 80 तो 20% डिस्काउंट होता है। आ गई बात समझ में। तो अब आप बताओ कितने का सामान कितने में खरीदे 20% लाभ हो जाए। 120 का सामान कितने में 100 में, 120 का सामान कितने में 100। ये चीज यहां से मत देखो, यहां से देखो आप। यदि 20% लाभ रिजल्ट लाना है तो यहां 100 है तो यहां भी 100 आना चाहिए। यदि लागत 100 आ गई तो 100 से 100 कट के 20% लाभ बच जाएगा क्या। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो और कॉस्ट कितनी हो 100, तो कॉस्ट कितनी हो जाए 100, कॉस्ट कितनी हो जाए 100। शांति है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जरूरी ये कहानी सुनाना इसलिए सुना रहा हूं है ना, बाकी हम सवाल बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा, मतलब कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 100, लागत कितनी होनी चाहिए 100 है ना। इसको कोई लिखने का नहीं है आपको, बस ऐसे ही देखने के लिए बनाया है ना, राइट डाउन नहीं करना है इसको, ठीक है। हाँ, लागत कितनी होनी चाहिए 100, लागत 100 होनी चाहिए और 20 का प्रॉफिट होना चाहिए। 100 लगा के 20 का प्रॉफिट तब पॉसिबल होगा जब सामान 120 का होना चाहिए। 100 लगा के 20 रुपए का फायदा कब होगा, जब सामान कितने का होना पड़ेगा 120। तो आ गई बात समझ में, हो जाएगा 20% प्रॉफिट। इसमें 20 रुपए का फायदा हुआ और 20 रुपए का फायदा कितना पैसा लगा के 100 लगा के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब खरीदते समय 20% कमाना किसको कहेंगे, 120 का सामान कितने में खरीदे 100 में। यदि 120 का सामान 100 में खरीदते हैं तो बताइए खरीदते समय 20% लाभ हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। तो ये एक पिक्चर हमने सेट कर ली खरीदते समय लाभ प्रतिशत वाली के, खरीदते समय 20% लाभ का पिक्चर मेरे आपके सामने ओपन करके रखा। समझ में आई बात। यदि 120 का सामान 100 में खरीदते हैं तो खरीदते समय 20% प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हो जाए। अब ये तो मैंने खरीदते समय, मतलब अब आप मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ा सोचो जरा, कितना शानदार व्यापार है। अब आपकी बारी, होलसेलर का काम हो गया। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, 120 का सामान कितने में लाया मैं, कितने का सामान है ये 120 का, कितने में लाया मैं 100 में। समझ आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बेचूंगा और बेचते समय भी 20% कमाने की बात है, बेचते समय भी कितना कमाने की बात है 20%। समझ आ रही है बात, क्लियर। अब सीधी सी बात है, अब आपके लिए ये सामान कितने का, क्या मैं, आप मेरी दुकान पर आओगे, अब जब आप ये वस्तु मेरी दुकान से उठाओगे और देखोगे 120 की, तो क्या मैं आपको बोलूंगा कि मैं 100 में लाया था। नहीं, सोचो, मतलब एक छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरी दुकान से वस्तु उठाई, इस पे 120 लिखा है, क्या दुकानदार आपसे ये बोलेगा कि मैं 100 में लाया था। वो तो इसको आधार बताएगा कि नहीं बताएगा। समझ आ रही बात। तब आपके लिए बेस प्राइस क्या होगा, जब ग्राहक दुकान पे आएगा तो उसके लिए प्राइस क्या है 120। लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि बेचते समय भी वो 20% कमाएगा। बेचते समय कितना कमाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप ध्यान रखना, मैं दुकानदार हूं,
मैंने इस व्यापार में कितना पैसा लगाया जेब से? 100 का नोट अभी निकाला था कि नहीं निकाला? मैंने इस व्यापार में, इस डस्टर के व्यापार में अपनी जेब से 100 रुपया लगाया कि नहीं लगाया? क्लियर है ना? 100 रुपया लगाया है। अभी मेरे पास पैसा आया नहीं है, अभी मैं बेचूंगा तब आएगा, तब मैं हिसाब लगाऊंगा। मैंने 100 लगाया इस व्यापार में, 100 लगा के ओवरऑल घुमा फिरा के आपसे इतना पैसा आएगा, फिर मैं कंपेयर करूंगा। अब बेचते समय भी 20% कमाऊंगा मैं, तो जब मैं बेचते समय 20% कमाऊंगा तो 120 का 20% 24 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। बेचते समय जब मैं 20% कमाऊंगा, बेचते समय जब मैं 20% कमाऊंगा, लिखा है सवाल में कि भैया बेचते समय भी 20% कमाता है। यदि बेचते समय 20% कमाऊंगा तो सीधी सी बात है, वो 20% के लिए आधार क्या बनेगा? 120। तो 120 का 20% 24 रुपए, कोई दिक्कत इसमें? 120 प्लस 24 आपसे कितना ले लूंगा घुमा फिरा के? 144। अब आप सोचो इस व्यापार में मेरी जेब से लगा कितना था? 100, और आया कितना? तो बताओ 44% प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है मेरा? कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है ये? 44% प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है? समझ आ रही बात? क्लियर? तो कितना परसेंट कमाया मैंने यहां पर? 44%। तो ये उत्तर हम वैसे भी निकाल सकते हैं क्या, है ना? अब एक और बात यह है कि जब मैं आपको 120 रुपया दिखाऊंगा तो क्या आप इसका 144 देने को तैयार होगे? कभी नहीं। ये कंफ्यूजन कई लोगों के मन में होगा, इसलिए मैंने बात छेड़ी कि 120 यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या इस वस्तु को आप 144 रुपया दे के जाओगे? कभी भी? कभी ऐसा होता है? अच्छा, हम जब सामान खरीदने जाते हैं सबसे पहले वस्तु के ऊपर प्राइस ढूंढते हैं, फिर या तो उतना देते हैं या फिर उससे कम देते हैं। उससे ज्यादा तो कभी नहीं दिया होगा आज तक आपने। समझ आ रही बात? ये कुछ उल्टा कर रहा हूं मैं? समझ आ रही बात? तो एक्चुअली ये कहानी ये है कि ये जो दुकानदार की पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? ये दुकानदार आपको 120 भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? खरीदते समय दुकानदार ने 20% कमाया, मैं दुकानदार हूं, आपको मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। आपको एक्चुअली जब ये व्यापार है, इस सवाल का जो एक्चुअल व्यापार है ना, वो कैसा है कि उसने इसके ऊपर क्या लिखा है? 144। क्या लिखा है मैंने इसके ऊपर? 144, और 144 पूरा का पूरा आपसे वसूला। ये है एक्चुअल व्यापार इस सवाल का। क्या है कहानी कि मैंने लगाया कितना? 100, और वस्तु कितने की उठा ली उसकी दुकान से? 120 की। कितने की उठा ली? 120 की। फिर मैंने 120 का सील निकाला। 120 का सील मैंने, जब मैं 120 रुपए का सामान 100 में ले आया तो 20% कमा लिया कि नहीं कमा लिया? कमा लिया कि नहीं कमा लिया? अब मैंने क्या किया? वो 120 रुपए का सील उसका निकाला और कितने रुपए का सील चिपकाया? हो गया बेचते समय 20% कमाना? हो गया कि नहीं हो गया बेचते समय 20% कमाना? तो लगा 100, आया 144। तो ये 120 आपको दिखाया नहीं जा रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? सीधे 100 में मैंने खरीदा और आपको सिर्फ क्या प्रेजेंट किया जा रहा है? 144। लेकिन अंदर ही अंदर दुकानदार ने 20% कमाई की दो पिक्चर चला ली कि नहीं चला ली? बोलो, ये सवाल की दो कहानियां खरीदते समय बेचते समय लाभ % वाली चल गई कि नहीं चल गई? 100 रुपया लगा के 120 का सामान ले आया, 100 से 120 कमा लिया 20%, फिर 120 पे 20% कमा के 144 वसूल लिया। तो 100 से 144 ओवरऑल कितना % कमा लिया उसने? 44% कमा लिया। एक्चुअली ये पिक्चर कैसा है कि 100 से पिक्चर स्टार्ट होता है, 100 पे 20% कमाया, कहां आ गया वो? 120। फिर 120 पे 20% कमाया, कहां आ गया वो? 144। तो ओवरऑल 2 साइकिल चल रहे 20-20% के। 20-20% के सवाल में कितने साइकिल चल रहे लगातार? 2। 100 का नोट जब जेब में से निकाला तब पिक्चर चालू हुई। 100 से कहां आई गाड़ी? 120। फिर 120 से कहां गई? 20% लगा के 144। यानी कि 20-20% के कितने साइकिल है लगातार मैथमेटिकली अंदर ही अंदर? 2। समझ आ रही बात? तो 100 से 120, 120 से 144, लगा 100 और आया 144। बताओ 44% कमाया कि नहीं कमाया? 20% का मतलब 5 से 6 के 2 साइकिल हुए कि नहीं हुए? जब 5 से 6 के 2 साइकिल होते हो तो उसका रिजल्ट इस प्रकार से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जिसने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा हो वो समझ रहा हो, दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट। ये मूलधन है और ये 2 साल का 20%, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? वो ही सेम मैथ से, इतना सा भी चेंज नहीं। जिसने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लो, ठीक है ना?
जब 20% 2 बार कमाया तो 5 से 6 कितना आएगा 44%। एक और फॉर्मूला होता है सवाल में जो आपने सुना होगा, देखा होगा, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला भी उसने लग जाएगा। 2 बार 20 कमाया तो x का वैल्यू भी 20 और y का वैल्यू भी 20, y का वैल्यू 20 + 20 × 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसल, आ जाएगा 44 रिजल्ट। 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, आ जाएगा 44%। हमें ये नहीं लगाना, हमें लगाना है ये। मेरा सजेशन आपके लिए है कि ये जो सवाल है सारे के सारे, ये सवाल आप सारे के सारे इस रेशियो वाली मेथड से करेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? सारे के सारे सवाल कौन सी मेथड से करोगे आप? रेशियो से। बाकी ये मेथड, इसको फटाफट कॉपी कर ले जैसे करना है वैसे। अभी हम आगे सारे सवालों में यही काम करने वाले, टेंशन न ले, है ना। इधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हाँ, कि काम चल रहा है, उनको बोलना थोड़ा सा ध्यान से कर ले, डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसे करके ना, थोड़ा सा ध्यान से कर लो भैया, डिस्टर्बेंस हो रहा है। और कितनी देर तक चलेगा पूछ लेना एक बार, है ना। जैसा लिखा है वैसा वैसा कॉपी कर लो। यही काम हम सारे सवालों में करने वाले हैं अभी, है ना। जल्दी कॉपी करो फटाफट स्पीड से। हो गया क्या? हाँ, हाँ, इस तरफ 100 का 20% 20 ही रुपए होता है ना। 100 का 20% 20 ही रुपए होता है। यहां 120 का परसेंट निकाला, इधर भी 120 का परसेंट 24 निकालना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? क्यों? आधार कौन है? 100 है कि 120? बेस कौन है? पहले मैंने 100 रुपया लगाया तब 120 का सामान आया ना। तो कहानी में पहले कौन आया? 100 के 120? 100। वो दिखने को 120 का 100 ऐसे लग रहा है, लेकिन पिक्चर स्टार्ट कहां से हो रही है? जब तक मैं 100 का नोट नहीं निकालता, क्या वो 120 रुपए का सामान देता मेरे को? तो अपने दिमाग को थोड़ा सा स्विच करो। पिक्चर स्टार्ट कहां से हो रही है? जब मैंने 100 का नोट जेब से निकाल के दिया, तो 100 का नोट दे के आया कितना? 120। तो 100 का 20% 20 रुपया कमा के 100 का कितना हो गया? 120। ऐसा है वो। फिर 120 का 20% 24 आया कि नहीं आया? बेस 100 है ना। हो गया क्या कॉपी? कॉपी कर लिया है सभी ने? अरे कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो ना यार। कर लिया कॉपी। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? सुनो, अभी सुनो, 2 मिनट प्रवचन दे रहा हूं, कुछ सुन लो। कहानी ऐसी है, ये जो सवाल है, इन सवालों में आगे करना क्या है? हमें इन सवालों में आगे ऐसा करना है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार होंगे, बहुत सारा कमाया हुआ होगा। खरीदते समय ऐसे कमाया, खरीदते समय ऐसे लूटा, बेचते समय ऐसे कमाया, बेचते समय ऐसे लूटा। बहुत सारी लूटपाट होगी, बहुत सारे भ्रष्टाचार होंगे। हमें इन सवालों में निकालना यह है कि पूरे सौदे का कुल मिला के कमाई का सिंगल परसेंटेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कि उस भ्रष्टाचारी दुकानदार का पूरे संपूर्ण भ्रष्टाचार मिला के टोटल कितना परसेंट कमाया उस भ्रष्टाचारी दुकानदार ने, ये हमें सवाल में निकालना है। अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। यहां तो 2 ही कहानियां थी, खरीदते समय 20 कमाया, बेचते समय 20 कमाया।
अभी आने वाले सवालों में 5-5 कहानियां होंगी, 4-4 कहानियां होंगी। खरीदते समय डिस्काउंट भी लिया, 20% कमाया भी, बेचते समय डिस्काउंट भी लिया, 1 किलो की जगह 200 ग्राम भी दिया, 2 के साथ 1 किलो फ्री भी। 4-4, 5-5 कहानियां होगी। समझ आ रही बात? तो हमें क्या निकालना है, क्या सीखना है? इन सारे भ्रष्टाचारों को मिलाकर कुल कमाई का सिंगल परसेंटेज कितना बना, वो कमाई यानी कि लाभ का ओवरऑल सिंगल प्रतिशत हमें निकालना है। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? क्या बोली मैंने? बहुत अच्छे है ना। अब तो चाहे वो भ्रष्टाचार दे दे। एक और चीज, जब दुकानदार किसी को लूट रहा होता है तो उसको उस लूट के अंदर दुकानदार को अपनी कमाई का मार्जिन सीधे सीधे नजर आता होगा कि नहीं नजर आता होगा? जब वो दुकानदार किसी ग्राहक, बेचारे गरीब ग्राहक को 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा होता है तो क्या उस दुकानदार को उसको कमाई का मार्जिन नहीं चमकता होगा? बस वही दुकानदार हमें बन जाना है। जो जो भ्रष्टाचार होंगे उसके अंदर दुकानदार बन के आपको अपनी कमाई का मार्जिन देखना है। जब वो 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले आया होलसेलर से तो उसके अंदर देखो, भ्रष्टाचार काम में नहीं आता। काम में क्या आता है? पैसा। भ्रष्टाचार की पिक्चर एंड कहाँ होती है? पैसे। दुनिया की हर चीज की पिक्चर एंड कहाँ होती है? सॉरी, मैंने पहले ही बोल दिया, काल्पनिक घटनाएं सारी, है ना। तो सारी कहानी कहाँ पे एंड होती है? पैसे पे। समझ आ रही बात? तो जो भी दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, वो 900 ग्राम 1 किलो काम का नहीं है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम देने के जरिए जो वो पैसा बना रहा है ना, पैसा, वो पैसा काम का है। समझ आ रही बात? तो आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, उसको देखकर आपको वहां से क्या करना है? पैसे का मार्जिन कितना बना ये देखना है आपको। समझ आ रही बात? तो जो भी लूट होगी उस लूट के अंदर दुकानदार बन के आपको अपने पैसे का मार्जिन खींच के निकालना है। समझ आ रही बात? जैसे ही पैसे का मार्जिन बना, 3-4 पैसे के मार्जिन को मिला के इंटू करके रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जितने भी भ्रष्टाचार है उन सब से क्या देखना है आपको? कमाई, पैसे का मार्जिन। समझ आ रही है बात? क्लियर? दूसरे सवाल का क्या आंसर है? पढ़ो जरा सेकंड वाले क्वेश्चन का। क्या आंसर आएगा उसका? 44। कैसे? अलग है वो तो? सेम है क्या? कहां से? सेम है क्या? वो भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल। सुन लेना, शब्दों में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा बट बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बोल रहा है कि भैया मैंने 20% कमाया। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर एक आदमी बोल रहा था कि मैंने 20% कमाया, है ना। और एक आदमी बोल रहा है कि मैंने चोरी करके 20% कमाया। एक आदमी बता नहीं रहा है कैसे 20% कमाया। वो क्या बोल रहा है? 20% कमाया। उसने कैसे कमाया हमें नहीं पता। लेकिन एक जो दूसरा आदमी, उसने भी कमाया 20% है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? या तो चोरी करके कमाया या मारकर बेच के कमाया। मतलब किस जरिए उसने 20% कमाया वो बता रहा है, और पहला आदमी नहीं बता रहा है उसने 20% कैसे कमाया। तो हमारी नजर में तो दोनों 20% कमाई वाले लोग हैं कि नहीं है? समझ आ रही बात? चोरी करके कमाया, डाका डाला, लूटपाट की, बिजनेस करके कमाया, कैसे कमाया उससे मतलब थोड़ी ना है। हमारा उद्देश्य इन सवालों में कमाई का प्रतिशत बनाना। समझ आ रही बात? तो ये जो सवाल था इसमें बता नहीं रहा था कैसे 20% कमाया। अब जो सवाल है उसमें बता रहा है कि गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाया। लेकिन हमें किससे मतलब है? कमाई से। पहले सवाल में भी शब्द 20% कमाई ही था, अगले दूसरे सवाल में भी शब्द 20% कमाई ही है कि नहीं है? तो हमारे लिए दोनों सवाल एक जैसे है। आ गई क्या समझ में? चोरी करके कमाया कैसे कहा? पहले वाले आदमी ने तो बताया नहीं 20% कैसे कमाया। हो सकता हो इसने भी बाहर में कुछ गड़बड़ करके कमाया जैसे दूसरे वाले ने कमाया, हमें क्या पता। तो दोनों ही सवाल हमारे लिए क्या है? बिल्कुल सेम। आ गई क्या समझ में? क्लियर? तो दोनों सवाल बिल्कुल एक से हुए हमारे लिए। तो दूसरे सवाल का भी आंसर क्या आएगा? 44%। तीसरा सवाल भी इन्हीं के जैसा है बिल्कुल। पढ़ो जरा एक बार, देखो देखो, तीसरा भी बिल्कुल सेम है ना, है ना। उसका भी आंसर 44% ही आएगा। क्या लगता है आपको?
तीसरा सवाल की दुनिया अलग है ना? कैसे अलग है? पहले और दूसरे सवाल में 20% कमाया, 20% कमाया, क्या लिखा है? पहले और दूसरे सवाल में क्या लिखा है? 20% कमाया, 20% कमाया। क्या तीसरे सवाल में कमाई शब्द का यूज है क्या? कमाई शब्द का यूज है क्या? इंग्लिश में 20% अर्निंग लिखा होगा पहले दोनों सवालों में। अर्निंग लिखा है ना कि प्रॉफिट लिखा है? अर्निंग लिखा है ना? तो इंग्लिश में पहले दो सवालों में अर्निंग शब्द का यूज है, क्या तीसरे में अर्न करने का यूज है क्या? नहीं है ना? समझ आ रही बात? अब सुनना, फिर से सुनना। कहानी ऐसी है, हमें क्या निकालना इन सभी सवालों में? कमाई, पैसा, लाभ का प्रतिशत, कमाई का प्रतिशत, पैसे का प्रतिशत, ये निकालना है कि नहीं निकालना है? और पहले दो सवाल तो हमें गिफ्ट में मिले थे, कमाई का ही प्रतिशत निकालना होता है, और दोनों ही सवालों में सीधे सीधे गिफ्ट में 20% कमाई दे दी कि नहीं दे दी? हमें इन सवालों में क्या निकालना है? कमाई का परसेंटेज। पहले दो सवाल हमें गिफ्ट में परोसे गए थे, कमाई निकालना था, और गिफ्ट में हमें दोनों ही सवालों में सीधे कमाई दे दी कि नहीं दे दी? तो हमें कमाई बनाने का संघर्ष नहीं करना पड़ा। तीसरे सवाल में कमाई नहीं दी है, तीसरे सवाल में धोखा दिया है, तो उस धोखे से कमाई कितनी बनती है ये संघर्ष हमें करना पड़ेगा। पहले दो सवालों में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले दो सवालों में कमाई चाहिए होती है, ऑलरेडी कमाई सीधे दे दी, ये लो भैया 20% कमाया, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी कमाई बनाने के लिए। हमने दोनों कमाई को चिपका कर निकाल दिया, लेकिन अब तीसरे सवाल में कमाई नहीं दी, क्या दिया है? धोखा। अब धोखे को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कमाई। तीसरे सवाल में भ्रष्टाचार बताया गया है कि भैया ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुआ, अब उस भ्रष्टाचार से पैसा बनाना है आपको, कमाई बनानी है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो बस इन सवालों की यही पिक्चर है। भ्रष्टाचार से यदि आपने कमाई बनाना सीख ली, पैसा बनाना सीख लिया, बस खत्म हो गई बात। सारी कमाइयों को एक के नीचे एक रख के गुणा करेंगे, सीधे आंसर आएगा। समझ आ रही बात? जितने भी करप्शन है, किसी प्रकार की लूट है, उसको बनाना है आपको कमाई। अच्छा, क्या बोल रहा है? खरीदते समय 20% का धोखा दिया क्या? 20% की चीटिंग की खरीदते समय एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, है ना? खरीदते समय 20% धोखा दिया, बेचते समय 20% धोखा दिया। अब सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, खरीदते समय 20% का धोखा दिया। अब बिल्कुल एक सामान्य विचारधारा के साथ हम सोचेंगे। अच्छा, धोखेबाजी, जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, जो धोखेबाजी होती है आपके साथ, ये अक्सर धोखेबाजी बाहर में होती है कि पैसे में होती है? बाहर में होती है। पैसे में तो शायद हो ही नहीं सकती लगभग। कभी कभी इंसान पागल ही हो तो ही वो पागल बन जाएगा, है ना? जैसे धोखेबाजी तो बाहर में ही होगी ना भैया। आपने 1 किलो मांगा, 1 किलो का बाहर रख के उसने बेवकूफ बना के 900 ग्राम तोल के दे दिया। धोखेबाजी किस में होती है? बाहर। धोखेबाजी पैसे में नहीं काउंट करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है उसने 100 मांगे और आप 80 दे के आ गए? क्या अक्सर ऐसा होता है दुकान पर? नहीं होता है ना। तो धोखेबाजी किस रूप में होती है? अक्सर बाहर, वेट के फॉर्म में। समझ आ रही बात? इस सवाल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। देखिए, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? सुना जा रहा है। क्या बोल रहे थे वैसे? इनका क्या बोल रहे थे? घर की बात कर रहे थे, कुछ पैसे की कर रहे थे। क्या लेना देना है क्या कुछ आपस में? चलो सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। तो ऐसा है कि सुनना है ना, तो ये जो 20% धोखा है ना, कई जगह आप किताबों में अभी भी देखेंगे ये 20% धोखे को सीधे 20% कमाई मान लिया गया, या 20% धोखे को। तो धोखेबाजी को हमेशा कौन सी दिशा दोगे? बाहर वाली। कि धोखा 20% धोखा यानी कि 20% बाहर में लूटा गया, 20% पैसे में नहीं, है ना। जब भी किसी चीज के 2 मीनिंग होते हैं हमारे मैथ्स में, जब भी किसी चीज के 2 मीनिंग होते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं जो ज्यादा रूटीन में होता है, अक्सर होता है एक्चुअल दुनिया में। तो धोखेबाजी अक्सर कहाँ होगी? बाहर में। तो जब भी वो 20% धोखे का बोले, समझ जाना 20% धोखा किसमें दिया? बाहर में। अब सुनना मेरी बात, है ना। यदि मैंने बाहर में 20% धोखा दिया, इसका मतलब ये है कि 1 किलो के बजाय 1200 ग्राम ले आया,
मैं दुकानदार हूं, वो होलसेलर है और आप ग्राहक हो। 3 कैरेक्टर है, होलसेलर, दुकानदार और ग्राहक। तीनों में से बेईमान भ्रष्टाचारी किससे बताया गया पूरी कहानी में? दुकानदार। समझ आ रही बात? किसको बताया गया? दुकानदार। तो मैं दुकानदार 20% उसको धोखा दूंगा, फिर 20% आपको लूटूंगा, आपको धोखा दूंगा, है ना? ठीक है। अच्छा 20% उसको धोखा, और धोखा हमें पता है किसमें होने वाला है? भार में। अच्छा आपसे 20% धोखा कैसे दूंगा? 1 किलो की जगह 800 ग्राम दूंगा आपको, वो छोटी सी बात है। आपको 20% धोखा कैसे दूंगा भार में? 1 किलो की जगह 800 ग्राम। अच्छा 1 किलो की जगह क्या मैं आपको 1200 ग्राम दूंगा? ये तो मैंने खुद के साथ धोखा कर लिया। मैं बेईमान कहां कहलाया? अरे कहलाया क्या मैं बेईमान? यदि मेरे को आपको 20% का धोखा देना है तो 1 किलो की बदले में कमी दूंगा ना आपको। आपने 1 किलो मांगा और मैं 1 किलो के पैसे में ज्यादा दे रहा हूं, तो फिर मैं बेईमान नहीं कहलाया ना? समझ आ रही बात? तो मैं जब आपको 20% धोखा दूंगा, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दूंगा कि नहीं दूंगा? लेकिन जब उसको मैं 20% धोखा दूंगा तो 1 किलो की जगह 1200 ग्राम लूंगा कि नहीं लूंगा? यदि सोचो ना, यदि 1 किलो का पैसा देके 800 ग्राम ले रहा हूं तो धोखा किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ ना। ये तो 1 किलो तो यूं भी देने को तैयार है। तो जब मैं खरीदते समय 20% उसको लूटूंगा तो 1 किलो के बदले कितना लेके आ जाऊंगा? 1200 ग्राम। आती बात समझ में? क्या खरीदते समय 1 किलो की जगह 800 ग्राम लाऊंगा क्या? नहीं। आती है ना इतनी समझ में? तो खरीदते समय 1 किलो की जगह कितना लाऊंगा? 1200। और बेचते समय 1 किलो की जगह कितना दूंगा? हो गया 20% धोखा। अब ये तो हमने प्रैक्टिकली बात कर ली भार के रूप में, लेकिन इन दोनों कहानियों से हमें क्या निचोड़ निकालना है? कमाई। क्या निकालना है? अर्निंग, लाभ, मार्जिन। समझ आ रही बात? जब 1 किलो की जगह मैं 1200 ग्राम दूंगा, 1 किलो की जगह 1200 ग्राम लूंगा, तो सीधी सी बात है, लगा 1000 आया 1200। 1000 रुपए देके 1200 रुपए का सामान ले लिया कि नहीं ले लिया? सोचो। अरे सोचो, सब कुछ है यहाँ पे हमारे पास, बहुत ज्ञान भरा हुआ है। 1 किलो की जगह जब मैं 1200 ग्राम ले रहा हूं तो सोचो ना, दुकानदार बनो, लाभ देखो, लालच। जब मैं 1 किलो की जगह 1200 ग्राम लूंगा तो सीधी सी बात है, 1000 रुपए देके 1200 रुपए का सामान लाया कि नहीं लाया? लगा 1000 आया 1200, पैसे में कन्वर्ट कर लिया मैंने। जब 1 किलो की जगह 1200 ग्राम लूंगा तो सोचिए, 1000 रुपया देके 1200 रुपए की चीज ले आया कि नहीं ले आया? तो यदि इस लूट को मैं पैसे के नजरिए से देखूं तो लगा 1000 रुपया आया 1200। लगा 1000 रुपया, शांति रखना, कॉपी नहीं करना अभी, है ना? लगा 1000 रुपया आया 1200। तो 2 कहानियां हैं। पहले कहानी को जब मैंने पैसे की नजर से देखा तो लगा 1000 और आया 1200। लगा और आया के नजरिए से हमें देखना है हर एक करप्शन को। जब मैं 20% धोखा देता हूं खरीदते समय, तो मैंने देखा, जब उसको पैसे की नजर से देखा तो 1000 रुपया देके 1200 रुपए का सामान ले लिया कि नहीं ले लिया? तो जब मैं उसको लगा और आया के फॉर्म में देखूंगा पैसे के नजरिए से, तो 1000 रुपए से 1200 रुपए का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप एक चीज देख रहे होंगे, 20% लाभ ही नजर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या आपको? देखो 20% प्रॉफिट नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? आराम से देखो, है ना? देखो, जब कहीं 1000 रुपया लगाते हो और 1200 रुपया ले लेते हो, तो क्या उसको हम 20% लाभ नहीं कहेंगे क्या? बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो एक चीज हमने बहुत अच्छे सीखी कि खरीदते समय जितना % धोखा होता है, खरीदते समय जो धोखा % होता है, वही कमाई का % बन जाता है क्या? 20% धोखा था और जब उस धोखे को रुपए के नजरिए से देखा तो कमाई भी 20% ही नजर आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने एक चीज सीख के अपने सांचे में सेट कर ली कि खरीदते समय जितना % धोखा होगा उतना ही % क्या हो जाती है? कमाई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मैं खरीदते समय 30% का धोखा दूंगा तो 1000 ग्राम की जगह 1300 ग्राम लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा? तो 1000 रुपया लगा के 1300 रुपया लूंगा कि नहीं लूंगा? तो 30% धोखे में 30% कमाई आएगी कि नहीं आएगी? तो एक चीज अपने सांचे में सेट कर लें कि खरीदते समय जितना % धोखा होता है उतने ही % क्या हो जाती है? कमाई। तो खरीदते समय धोखेबाजी वाला टेंशन हमारा खत्म हो गया। हमें क्या संघर्ष करना है? हमें धोखा, लूट, भ्रष्टाचार, इन सब को कमाई में बदलना है।
तो अब खरीदते समय की लूटपाट को तो कमाई में बदलना सीख लिया हमने सीधे, कि खरीदते समय जितना परसेंट लूटपाट होती है उतने ही परसेंट कमाई होती है। तो खरीदते समय वाली लूटपाट धोखे को हमें कमाई में बदलने का संघर्ष नहीं करना। आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोलो ना। तो खरीदते समय जितना परसेंट लूट या धोखा होगा उतना ही परसेंट क्या हो जाएगी? कमाई। समझ आ रही बात? अब बेस्ट है, अब आपकी बारी। जब आपको 20% लूटूंगा, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दूंगा कि नहीं दूंगा? ये चीज ध्यान रखना अगले सवाल में, है ना, करना है आपको खुद से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं जब आपको बेचूंगा तो 20% धोखा बेचते समय दूंगा। तो बताइए 1 किलो की जगह 800 ग्राम दूंगा कि नहीं दूंगा? आपको दूंगा मैं 1 किलो की जगह 800 ग्राम। समझ आ रही बात? 1 किलो की जगह कितना दूंगा? 800 ग्राम। अब सोचो, मैं अपना फायदा देखूं इसके अंदर। मैं दुकानदार हूं, मैं तो अपना फायदा देखूंगा ना, सीधी सी बात है। मैं आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम जब दे रहा हूं तो मैंने आपसे पैसा लिया 1 किलो का 1000, पर सामान केवल 800 रुपए का ही जा रहा है। कितने मजा आ रहे, कितने खुशी हो रही है, मेरे को देखा आपने? अरे सोचो ना, दिमाग ही नहीं चला रहे हो। इतनी एक्टिंग कर रहा हूं फिर भी दिमाग नहीं चला रहे हो यार। हंसने के अंदर से आ नहीं रहा था, फिर भी हंसने की एक्टिंग की मैंने, पता आप लोगों को, ताकि समझ में आए। आपके चेहरे पे कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, शायद मेरी एक्टिंग में दम नहीं था इसलिए, है ना। इधर रुको रुको, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। पहले बेचते समय 20% धोखा दे रहा हूं, विटामिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा कि नहीं दे रहा? आप इसमें मेरी जगह आके देखो ना यार फायदा। पैसा 1 किलो का ले लिया आपसे, ले लिया कि नहीं ले लिया? 1 किलो का सामान केवल 800 का दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? मतलब 1000 रुपया ले लिया, सामान केवल कितने का दिया? 800। इस कहानी में मेरी दुकान से चीज गई 800 की, बट आया कितना? 1000। लगा 800, लगा कितना? अरे सच में ऐसा ही हुआ है तो बताना पड़ेगा ना आपको, जो हुआ बताना पड़ेगा। 800 लगा है मेरा, बट आया कितना? 1000। तो दूसरी कहानी में लगा कितना? 800 और आया कितना? 1000। कैसे मैंने दोनों भ्रष्टाचार को लगा और आया का फॉर्म में लिखा, आपको समझ आई बात? अब इसको जब इंटू करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 800 और 1200 भी 400 से 2 बार, 400 से 3 बार कट जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट 2 से 3 आएगा क्या? यानी कि 1 कमाया मैंने 2 पर, ओवरऑल लागत, ओवरऑल आया 2 लगा के 3 आया। 1 का लाभ है क्या 2 पर? 1 का लाभ है किस पर? 2 पर। लाभ हो या हानि उसका प्रतिशत हमेशा कॉस्ट पे रख के निकालते हैं, इंटू 100। बताइए 50% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 50%। ये चीज आपको समझ में आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है पता है? अभी मैं दूसरा तीसरा सवाल दूंगा, आपके दिमाग से सब उड़ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नहीं होना कंफ्यूज, समझ आ रही बात? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1000 से 1200, 800 से 1000। अभी शांति रखिए, अभी पिक्चर बाकी, अभी देखते रहो। अब ये मैंने बिल्कुल दुकानदारी कर ली प्योर वाली, और सीधे रेशियो पकड़ के कर लिया, है ना। इसको स्पीड से भी कर सकते थे, 20% कमाने की 5 से 6। अरे 20% धोखा दिया खरीदते समय, यानी कि 1000 का 1200, 5 से 6 कितना आ जाता? 5 से 6। और 1000 ग्राम का 800 ग्राम दिया, लगा 800 आया 1000, 4 से 5 लगा 800 आया 1000, 4 से 5 800 का 1000, 1000 का 800 मत लिखना, नहीं लिखोगे ना, देखो है ना, 800 का 1000 क्या आएगा? 4 से 5, 5 कैंसल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, आ जाएगा 2 से 3 का रेशियो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉफिट परसेंट। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड शॉर्टेस्ट अप्रोच इस सवाल का मैंने आपको बताया। समझ आ रही बात? x + y + xy वाइडेड वाला फॉर्मूला इस सवाल में काम नहीं करेगा। समझ आ रही बात? तो उसके भरोसे रहना मत कि उससे बात बन जाएगी, सब फेल हो जाओगे, है ना। अब सुनो मेरी बात, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सा तरीका हम देख लेते हैं। 2 तरीके सीखने हैं आपको, एक तो ये तरीका सीखना है, एक और तरीका जो हम बता रहा हूं वो सीखना है आपको, है ना। ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकानदारी करते हैं। एक फिक्स्ड प्राइस मान लेते हैं। फिक्स्ड प्राइस ऐसे मान लेते हैं कि भैया 1000 ग्राम सामान कितने का? 1000। ये फिक्स्ड प्राइस मान लेते हैं, फिक्स्ड है। इसको आधार माना हमने, इसको हमने माना आधार। इस आधार को मान के खरीदते समय बेचते समय दोनों को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बेसिक वाला तरीका है ना, ठीक है। अब सुनिए, खरीदते समय क्या हुआ? खरीदते समय 20% धोखा दूं मैं होलसेलर के पास गया। किसके गया? होलसेलर के पास गया। होलसेलर के पास जो रेट है वो ये है। किसका रेट है? ये होलसेलर का एक बेस प्राइस है। समझ आ रही बात? अब मैंने होलसेलर को
1000 रुपए दिए। कितने दिए मैंने होलसेलर को? 1000 रुपए दिए, है ना। एक काम करो, रुपया इधर लिख लो और ग्राम इधर लिख लो, है ना। 1000 रुपए का कितना ग्राम? 1000 ग्राम। क्लियर। अब मैंने होलसेलर को 1000 रुपए का 1000 ग्राम है, तो सीधी सी बात है, मैंने होलसेलर को 1000 रुपए दिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल दुकान दिखनी चाहिए। 1000 रुपए का 1000 ग्राम, तो मैंने होलसेलर को, मैंने अपनी जेब से निकाल के 2-2 500 के नोट नए नए बिल्कुल, मैंने होलसेलर को 1000 रुपए दिए, लेकिन 20% धोखा देने वाला हूं मैं उसको। दे दूं धोखा, दे दूं 20% उसको। यदि 20% धोखा दे दूंगा तो 1000 रुपए का 1000 ग्राम है, तो 1000 रुपए में कितना ले आऊं? 1200। मैं धोखा दे रहा था उसको, कितनी अच्छी बात है देखो। तो 1000 रुपए का 1000 ग्राम, तो 20% धोखा यदि मैं उसको देता हूं तो 1000 रुपए में कितना ले आऊं? ले आऊं कि नहीं ले आऊं? 1200। क्लियर है सबको? 1000 रुपए में कितना ले आऊं मैं? 1200 ग्राम, है ना। ये देखो, उसको पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तभी तो धोखा पॉसिबल हो पाया ना, नहीं तो फिर क्या हो जाता पता? आपको पता चल जाता उसको। 20% धोखा। अच्छा, कितना ले आया मैं? अच्छा, ये मेरे खरीदने का रेट पता चल रहा है क्या? मतलब 1000 रुपए में 1200 ग्राम, ये रेट है क्या मेरा खरीदने का? एक्चुअल रेट उसका बेचने का 1000 रुपए में 1000 ग्राम है, लेकिन मेरा खरीदने का रेट बताइए 1000 रुपए में 1200 ग्राम है कि नहीं? अब ये धोखा मैंने कैसे दिया उसको? ये 200 ग्राम का मैग्नेट रखा हुआ है मैंने। अरे धोखा कैसे दिया यार? ये 200 ग्राम का मैग्नेट रखा है कि नहीं रखा है? किधर चिपकाया मैंने? वेट के नीचे के चावल के नीचे? वेट के नीचे चिपकाऊंगा। 1 किलो का मेजरमेंट रखा है, 1 किलो के नीचे 200 ग्राम, 1200 ग्राम तुल जाएगा सामान। कैसे प्रैक्टिकल हुआ इस चीज का? समझ आई कि नहीं बात? क्लियर। ये धोखा दे दिया मैंने, 20% 1200 ग्राम ले आया। अब जब मैं आपको बेचूंगा, उसको लूट लिया, अब आपके पास आ रहा हूं, आपको 1 किलो की जगह कितना दूंगा? 800 ग्राम। 1 किलो की जगह कितना दूंगा मैं आपको? 800। समझ आ रही बात? अब वही बेस प्राइस, 1000 रुपए का कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 रुपए का कितना ग्राम? 1000 ग्राम। वही बेस प्राइस। अब मैं 1 किलो की जगह कितना दूंगा आपको? केवल 800 ग्राम दूंगा। समझ आ रही बात? 1000 रुपए का 1000 ग्राम वो फिक्स्ड प्राइस है, वो आधार है। कोई बेस हमें डिसाइड करना पड़ेगा, इस सवाल को हल करने के लिए कोई आधार हमें मानना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्लियर। तो 1000 रुपए का 1000 ग्राम प्राइस है, लेकिन मैं कितने में ले आया? 1000 रुपए का कितना ले आया? 1200 ग्राम। क्लियर। अब मैं अपनी स्मार्टनेस आपके सामने थोड़ी ना दिखाऊंगा यार। अच्छा, पिछले सवाल मैंने आपको बताया था 120 का सामान 100 में लाया था। हाँ, 100 का सामान कितने में लाया था मैं? 120 में लाया था। क्या आपको मैंने 100 रुपया बताया था? 120 भी नहीं बताया था ना। समझ आ रही बात? सीधे 120 में 20% जोड़ के 144 वसूला था आपसे। तो पहला जो 20% था वो 100 से 120 था। क्या दूसरा 20% 100 पर था क्या? दूसरा 20% 120 पर जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था मैंने? समझ आ रही बात? तो भैया, जैसे दुकानदार का प्राइस 120 था और मैं 100 में लाया था, आपकी गाड़ी मैंने 120 से आगे बढ़ाई थी, है ना। वैसे ही आपकी गाड़ी यहां से आगे नहीं बढ़ेगी, तो मेरी स्मार्टनेस है, ये आपके सामने थोड़ी ना दिखाऊंगा मैं तो आपको वही फिक्स्ड प्राइस, बेस प्राइस 1000 रुपए 1000 ग्राम के हिसाब से लगाऊंगा ना। तो 1000 रुपए का 1000 ग्राम में जब मैं आपको बेचूंगा, तो आपने मेरे को कितने दिए? कितने दिया आपने मेरे को? 1000। 1000 रुपए में मैं आपको केवल कितना दूंगा? मैं आपको 20% धोखा दे रहा हूं। कितना धोखा दे रहा हूं? सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, है ना। हार नहीं मानना बीच में। देखो, आपने मेरे को 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में आप मुझसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 1000। लेकिन मैं आपको 20% धोखा दूं, कितना दूंगा मैं आपको? केवल 800। अच्छा, ये मेरे बेचने का रेट पता चल गया क्या? क्या 1000 रुपए में 800 ग्राम के हिसाब से मैं बेच रहा हूं? 1000 रुपए में 800 ग्राम के हिसाब से बेच रहा हूं और 1000 रुपए में 1200 ग्राम के हिसाब से खरीद रहा हूं क्या? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सीसेस का रेशियो। अब आप देखो, 1000 रुपए में 1200 ग्राम इस रेट से खरीदारी हो रही है। मेरी खरीदारी किस रेट से हो रही है? 1000 रुपए में 1200 ग्राम। और मेरी सेलिंग किस रेट से हो रही है? 1000 रुपए में 800 ग्राम। तो मेरी खरीदारी का दर क्या है? 1000 रुपए में 1200 ग्राम, इस हिसाब से खरीद रहा हूं मैं। और 1000 रुपए में 800 ग्राम, इस हिसाब से बेच रहा हूं। बोलो, बेच रहा हूं कि नहीं बेच रहा हूं? तो 1000 रुपए में 1200 ग्राम के भाव से खरीद रहा हूं और 1000 रुपए में 800 ग्राम के भाव से मैं
बेच रहा हूं, है ना। ये चीज आपको याद होगी शायद। टाइप 2 याद है, सॉरी टाइप 3। 3 रुपए में 4 के भाव से टमाटर खरीदे, 5 रुपए में 6 के भाव से बेचे, सी से इसका रेशियो बनाते थे, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। याद है कि नहीं याद है? 3 का 4, 3 का 4, 3 का 4, 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 5 रुपए में 6 के भाव से बेचा, ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी रख के सी से इसका रेशियो बनाते थे, ऐसे करके। याद है कि नहीं याद है? समझ आ रही बात? वही कॉन्सेप्ट, वैसा ही सवाल हो गया अभी। 1000 रुपए में 1200 ग्राम के भाव से खरीदा, 1000 रुपए में 800 ग्राम के भाव से बेचा, तो ऊपर पैसा नीचे मात्रा। ये खरीदने का गेम है, ऊपर पैसा नीचे मात्रा है बेचने का गेम। 1000 से 1000 कैंसल, 400 से 3 बार, 400 से 2 बार, 2:3 आएगा फाइनल। ये 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो सी से इसका रेशियो कितना बना? 2 से 3। तो बताओ, एक प्रॉफिट कमाया 2 पर, इंटू 100 आ जाएगा 50%। ये निकाल लोगे ना, जैसे यहां से निकाला था हमने। समझ में आई ये वाली चीज? खरीदते समय 20% का धोखा दिया, पैसे में ऊपर नीचे नहीं हुआ, किसमें हुआ? भार। 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम ले आया, बट बेचते समय 1000 ग्राम की जगह कितना बेचा? 800। पैसे में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किसमें होगा? भार में। खरीदते समय 1000 का 1200 ग्राम लाया, बेचते समय 1000 ग्राम का कितना बेचा मैंने? 800। तो ऊपर पैसा, ये खरीदने का रेट है मेरा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा, बेचने का रेट है ऊपर पैसा और नीचे मात्रा, है ना। ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी। या फिर भाव, किसी भी चीज का भाव कैसे बोलते हैं? टमाटर क्या भाव दिए भैया? तो 20 रुपए प्रति किलो। यूनिट क्या होती है भाव की? रुपया प्रति किलो। रुपया प्रति यानी कि बटा, अपॉन डिनोमिनेटर, रुपया प्रति किलो, यही यूनिट होती है भाव की हमेशा। ऊपर पैसा और नीचे मात्रा आता है कि नहीं आता? रुपया यानी कि पैसा और किलो यानी कि क्वांटिटी। तो इसी फॉर्म में इसको जब लिखेंगे तो सी से इसका रेशियो बनता है, ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी, ऊपर पैसा नीचे क्वांटिटी, 1000 बाई 1200, 1000 बाई 800, 1000 कैंसिल, 800 से 1200, 2 से 3 का रेशियो आएगा, 50% लाभ आएगा। क्लियर है दोनों चीजें? क्लियर है दोनों चीजें? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कॉपी कर लो इसको। क्या बोल रहे हो? पहला वाला, पहले वाले में 1000 से 1200 भूल गए इतनी देर में? कॉपी कर लो पहले, फिर बताता हूं। जल्दी से कॉपी करिए उसको, है ना। ये सवाल आपके दिमाग को परेशान करेंगे, है ना, तो उसको एक्सेप्ट करें और फिर पूरी एनर्जी के साथ काम करें। समझ आ रही बात, है ना। कर लो, कॉपी कर लो, है ना। हो गया? जल्दी लिखो, ऐसे धीमे धीमे नहीं लिखना, फटाफट लिखो। अभी यही काम करना है हमें आगे, है ना। अभी 2, 3, 4 सवाल में यही काम कंटिन्यू करोगे ना तो वो इजी लगेगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, अभी कॉपी करो फटाफट उसको। कम, ठीक।
मिटा दूं? मिटा दूं इसको? हो गया कॉपी सभी का? ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा इजी करता हूं मैं आपके लिए इसको। देखो इधर, ध्यान देना। देखो इधर, देखो इधर, देखो, है ना? कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, अब ध्यान दो इधर पे। देखो क्या है कहानी। हमारा सवाल क्या है? हमारे सवाल में दो कहानियां हैं। खरीदते समय 20% धोखा और बेचते समय भी 20% का धोखा, है ना? खरीदते समय जितना % धोखा होता है उतने ही % क्या हो जाती है? कमाई। खरीदते समय अर्निंग 20% प्रॉफिट, खरीदते समय जितना % धोखा उतने % कमाई। अच्छा, 20% को आप 100 से 120 लिखेंगे क्या? 20% कमाई का मतलब लगा 100 और आया 120। सरल है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 से 120 को और काटेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 से 6। बोलो लिखेंगे क्या, है ना? तो 100 से 120 को काटेंगे आप तो क्या लिखेंगे? 5 से 6। या फिर 20% प्रॉफिट % का सी से इसका रेशियो बनाना आता ना सबको, 1/5, 5 से 6। तो अब आगे से खरीदते समय वाला धोखा आपको परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी, और नहीं गलती होगी अब इसमें। जब भी खरीदते समय धोखे का % आएगा उसका रेशियो बन जाएगा क्या सीधे? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चिंता केवल किसकी है? बेचते समय 20% धोखा 20% कमाई नहीं होता। समझ आ रही बात? अब बेचते समय, अच्छा पहले ये बताओ, आपका दिमाग इससे टेंशन मुक्त हो गया? अब ये तो परेशान नहीं कर रहा दिमाग में, अब उसको भूल जाओ। अब दिमाग को बिल्कुल खाली कर। अब उस खाली दिमाग में क्या डालना है, ये समझ आ रही बात? शांत बिल्कुल। बेचते समय 20% धोखे की बात कर रहे हैं हम। बेचते समय कितने % का धोखा है? 20%, है ना? बिना प्रैक्टिकल हुए कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बेचते समय 20% धोखे का मतलब आप जानते हैं 1 किलो की जगह 800 ग्राम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है 1 किलो की जगह 800 ग्राम। तो जब मैं 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा हूं तो मेरी दुकान से सामान 800 रुपए का जा रहा है, बट आ रहा है 1000। लगा 800 आया 1000, लगा 800 आया 1000। कोई दिक्कत है? सच में नहीं है दिक्कत। आया समझ में? 1 किलो की जगह 800 ग्राम दोगे तो सोचो ना, आपकी जेब से जा कितने का सामान रहा है? 800। आ कितना रहा है पैसा? 1000। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या समस्या इसको ऐसा लिखने में? कोई दिक्कत है? और वहां तो दिक्कत है ही नहीं, वैसा का वैसा छापना है आपको। यहां आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रेशियो लिखना है। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब यदि इसका कुछ थ्योरी मैं आपको बताना चाहूं, है ना, वैसे 800 से 1000 को 4 से 5 लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? 4 से 5। बोलो लिख सकते हैं ना सीधे? 4 से 5 भी। 800 रुपए का सामान गया तो मेरा लगा कितना? 800। आपसे आया कितना? 1000। लगा 800 आया 1000। उल्टा मत लिख देना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। लगेगा 1000 आएगा 800, आपको खुद ही लग जाएगा मैं धोखेबाज नहीं हूं। समझ में आ जाएगा आपने गलती की। समझ आ रही बात? इजीली गलती पकड़ में आएगी। बस धोखेबाज बने रहना। जब भी 1000 का 800 लिखोगे आपको गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं यार मैं तो धोखेबाज हूं, धोखेबाज दिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो 800 का 1000 करोगे तभी तो धोखेबाज दिखोगे ना, है ना? 800 का 1000। अब सुनो मेरी बात, इसको लिखने का, इसका रेशियो बनाने का एक और तरीका बताता हूं। खरीदते समय 20% धोखा है, उसके बारे में पिक्चर सेट है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? अब बेचते समय 20% धोखा। अच्छा 20% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होता है क्या? 20% आ जाएगा, नीचे 100 लगेगा, 20/100 1/5 होगा कि नहीं होगा? 20% धोखे का मतलब है कि भैया
5 में 1 रुपए का धोखा। इसको ऐसे लेना थोड़ा सा, यदि प्रैक्टिकल नहीं हो सकते तो ये रटन विद्या है कि 20% धोखा, 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपए में 5 रुपए का 20% 1 रुपया ही होता है। तो 5 रुपए में 1 रुपए का धोखा। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल हुए तो कुछ भी नहीं होगा, यहां भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 5 रुपए में 1 का धोखा, कैसे कैसे पिक्चर बना इसका प्रैक्टिकल। आपने गरीब आदमी से लिया 5 रुपया और उसमें 1 रुपए की क्या कर दिया आपने, धोखेबाजी। 5 में 1 के धोखे का मतलब क्या है कि भैया 5 रुपया आया होगा ना। 5 में 1 के धोखे का मतलब क्या है कि 5 रुपया आया होगा आपके पास, आया 5। 5 में 1 का धोखा मतलब आया कितना आपके पास, 5। बोलो आया कि नहीं आया 5। 5 में 1 का धोखा यानी कि आया कितना, 5। और 5 रुपए में से 1 रुपए की धोखेबाजी कर दी, बेचारे गरीब आदमी को 4 रुपए का सामान केवल दिया आपने। अरे 5 रुपए में कितने की धोखाधड़ी कर दिया आपने, 1 रुपए की। तो उस आदमी को आपने सामान कितने का दिया होगा, केवल 4 का दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो लगा 4 और आया 5। लिख लोगे, बोलो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। इसलिए गा रहा हूं इतनी बार ताकि अगले सवाल में दिक्कत ना हो। जब जब मैंने पढ़ी ये चीज पूरी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, आप मत करना है ना। तो 5 में 1 का धोखा यानी कि आया कितना, में यानी कि आया, में यानी कि आया और 5 आया। और 5 में 1 का धोखा, कितने का सामान दिया आपने, 4। बहुत शानदार। 5 से 5 कैंसल, 2 से 3, 2 से 3 कितना आएगा, 50%। तो 2 चीजों का रेशियो बनाना मैंने आपको सिखा दिया, खरीदते समय धोखा और बेचते समय धोखा। और खरीदते समय धोखा तो मैंने सिखाया नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही है। आपको क्या सीखना है, केवल बेचते समय धोखे को कैसे लिखना है। आई कि नहीं आई बात समझ में। यदि बेचते समय 10% धोखा होता तो बोलो जरा क्या रेशियो बनता, बोलो जल्दी। बेचते समय यदि 10% धोखा होता क्या रेशियो बनता, चलाओ दिमाग को। 9 से 10 बनेगा कि नहीं बनेगा। 10% 1/10 होता है, यानी कि 10 में 1 का धोखा, यानी कि सामान कितने का दिया, केवल 9 का। आई कि नहीं आई समझ में। बेचते समय 16 2/3% का धोखा, 16 2/3%, 16 2/3% 1/6 होता है कि नहीं होता है। 6 में 1 का धोखा आया, 6 1 का धोखा दिया, सामान कितने का दिया, 5 का। आई कि नहीं आई समझ में, आया समझ में। कैसे लिखोगे बेचने वाले धोखे को, क्लियर इतनी बात। दिस इज बिल्कुल बेसिक वाला तरीका, ये भी सीखना है, और डायरेक्ट वाला तरीका। हर एक सवाल इससे भी होगा उससे भी हो जाएगा, समझ आ रही बात। दोनों हमें आने चाहिए। अगला सवाल क्या है देखते हैं जरा, कॉपी कर लो इसको, जो जो कर रहा है ये कर लेना है। एक धोखे वाला कॉलम बनाना, एक कमाई वाला, और फिर उसके बाद रेशियो। एक शीट दो ना मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी कॉपी करो, छोटा सा ही है बस वो। एक कॉलम धोखे का, एक कमाई का, और 2 रेशियो लिखना है, टाइम नहीं लेना। हो गया कॉपी, ठीक। थोड़ी सी 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां नहीं करना।
इधर देखो, खरीदते समय 10% का धोखा है और बेचते समय ये 10 नहीं है, ये 25 है। और बेचते समय बताऊं, बेचते समय है, 1 मिनट रुको बता रहा हूं, है ना। सवाल बना लो पहले अच्छा वाला। बेचते समय भी 25% का धोखा करो। परसेंटेज में निकाल लूंगा तो बस ये रेशियो बता दो, ये रेशियो क्या है। शांति से करे, आराम से, जब बोल रहा है उसकी हाँ में नहीं बहना, अपना करो। क्या रेशियो आ रहा है? करेक्ट है। क्या है? 3 से 5। अच्छा, ऊपर वाला 4 से 5 और नीचे वाला 3 से 4, 4 4 कैंसल, 3 से 5 बचेगा। yes, 25% सीधे कमाई बन जाएगा ये। तो C से S 25% कमाई यानी कि 100 का 125 सीधे। 20% में जब 100 का 120 हो सकता है, 100 का 125 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बताओ, काटोगे तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, तो 4 से 5 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? 25% 1/4, 4 में यानी कि 4 लिया आपने, 4 आया आपके पास, और 4 में कितने का धोखा दिया आपने? 1 का। तो कितने का सामान दिया होगा? 5 का तो नहीं दिया होगा, सीधी सी बात है। ये तो आप लुट गए ना। आपने धोखा दिया तो 4 लेके कितने रुपए का सामान दिया? 3 का। तो 4 से 4 कैंसल, बताइए 3 से 5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 3 से 5 का रेशियो। अच्छा, 2 का प्रॉफिट है क्या? तो प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकाला जाता है? C पर। अच्छा, C कितना है? 3 है क्या? तो 2/3 इंटू 100, बताओ 66, 2/3% आएगा ये। वैसे 200/3 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, बात की बात है ना। ये रेशियो समझ में आया आपको? ये रेशियो लिखना समझ में आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपकी स्क्रीन पर खरीदते समय, बेचते समय, खरीदते समय खरीदते समय 16.2/3% का धोखा, और बेचते समय बेचते समय बेचते समय 33.1/3% का धोखा। मेरा तो आ गया। क्या बनेगा? 4 से 7। इसका फ्रैक्शन बता दूं, 1/6 होता है और ये 1/3 होता है। जिन लोगों का फर्स्ट डे, जिनको इनका फ्रैक्शन नहीं पता, उनसे दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो टेंशन नहीं ले, वो आ जाएगा बाद में समझ में। ये 1/6 और ये 1/3, तो 6 से 7 बनेगा ये, है ना। और ये 2 से 3 रुपया लिया, 3 रुपया लिया और 1 रुपये का धोखा दे दिया आपने। ये 1/3 होता है। 3 लिया, 1 रुपये का धोखा दे दिया, 2 का सामान दिया कि नहीं दिया? 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 और 7 आएगा कि नहीं आएगा? 4 7 75% कमाया, 3 कमाया 4 के ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस जिनका पहला दिन, उनको फ्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बाकी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। खरीदते समय धोखा, बेचते समय धोखा, रेशियो में लिखना सीख गए कि नहीं सीख गए? बहुत बढ़िया। तो अब भागने की जल्दी नहीं करना है, पूरा करके छोड़ेंगे आज हम, क्योंकि ये यदि मैंने यहां छोड़ दिया तो कल तो बर्बाद हो जाएंगे हम पूरे। आप नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच, ये थ्योरेटिकल अप्रोच ठीक है कि सीधे रेशियो बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा ध्यान में रहे। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा भी सवाल बनेगा तुरंत काम में आएगा, सीधे रेशियो बना काम करोगे आप। अब मैं जो सवाल दिखा रहा हूं उसको लेना पहले आप। छठा सवाल देखो, छठा जरा, 6th क्वेश्चन।
आ जाओ छठे सवाल पर। हो गया? क्या आएगा छठे का? मेरा तो आ गया। 6th क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लो उसमें, बिल्कुल प्रैक्टिकल। खरीदते समय लूटपाट की, बेचते समय लूटपाट की, है ना? मिटा दो इसको। क्या आ रहा है? डी आएगा, डी, डी फॉर डॉग। देखो कहानी ऐसी है। सवाल नंबर 6, देखो सवाल का आप एटीट्यूड देखो। पहले से ही बेईमान दुकानदार, मतलब पहले से क्लियर है कि दुकानदार बेईमान है, धोखेबाज है। खरीदते समय 100 की जगह 110, कुछ नहीं है। जब मैं खरीदते समय 100 सेंटीमीटर की जगह 110 ले रहा हूं, इट मींस लगा रहा हूं 100, सामान 110 का आ रहा है। अरे सीधे सीधे छापना सीखो, सीधे सीधे अपना लाभ, अपना पैसा देखना सीखो। आप खरीदते समय मैं 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर ला रहा हूं कि नहीं ला रहा हूं, और बेईमान दुकानदार हूं। इट मींस 100 की जगह 110 ला रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? लग रहा है 100 रुपया, सामान आ रहा है 110। जा रही कि नहीं जा रही आपके दिमाग में? छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, डेली करते हैं दुकान वाले। 100 सेंटीमीटर का पैसा दे रहा है, 110 सेंटीमीटर लेके आ रहा है, यानी कि लगा 100 रुपया और सामान कितने का आ गया? 110 का। बहुत सीधी सी बात है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो खरीदते समय वाला जो केस है 110 की जगह 100, उसको ऐसा लिखेंगे। बेचते समय 100 की जगह 90 दे रहा है, बेचते समय 100 की जगह कितना दे रहा हूं? 90, यानी कि लग मेरा 90 रहा है। जैसे 1 किलो की जगह 800 ग्राम लग रहा है 800, आ रहा है 1000, वैसे 100 की जगह 90 दे रहा हूं मैं आपको। 100 सेंटीमीटर की जगह 90 सेंटीमीटर दे रहा हूं, मेरा लग कितना आ रहा है? 90, और आ कितना आ रहा है? 100। 100 से 100 कैंसल, 0 0 कैंसल, 9 से 11 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हंस रहा है? 2 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस उसका परसेंटेज हमेशा जो लगा उसके ऊपर रखकर निकालेंगे। 200 बटा 9, 200 बटा 9 कितना होता है? 22, 2 बाय 9%। समझ में आया कैसे सवाल को हमने सीधे रखा? बहुत सरल तरीका है ये, थोड़ा यकीन करो इस चीज पर, एक्सेप्ट करो उसको। तो 100 की जगह 100 से 110 और 100 का 90 दे रहा है, लगा 90 आया 100, सीधी सी बात है। अब इसके बाद पांचवा कर लेते, पांचवे पे आ जाओ, आ जाओ पांचवे पर आ जाओ। क्या आ रहा है पांचवे का? 44 आएगा। लड़ाइए दिमाग, लड़ाइए। पांचवें 5th क्वेश्चन में कितना आएगा? 44। किस किस का है 44? ओके, 2-3 लोगों का। करो करो करो, सवाल को करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना। अब ध्यान देना, अभी ये कुछ नया कैरेक्टर आया हमारे सामने। हमने धोखे को बनाना सीखा है ना। ये नया कैरेक्टर है गलत भार। अब मैं आपको बता दूं,
20% गलत भार का मतलब 20% धोखा ही हुआ ना। अरे वो धोखा भार में ही तो होता है। जो 20% धोखा 20% धोखा वो भार में ही होता है कि नहीं होता है? तो 20% धोखे को आप 20% गलत भार का यूज करना भी तो कह सकते हैं। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते? मैंने बोला था ना जो 20% धोखा या तो भार में या फिर पैसे में। हमने डिसाइड किया, कंक्लूजन निकाला कि 20% धोखा हमेशा भार में होगा कि नहीं होगा। तो 20% धोखे को हम 20% गलत भार कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो 20% धोखा यानी कि 20% गलत भार। तो 20% गलत भार को भी हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? धोखा। 20% का धोखा। समझ आ रही है क्या बात? 20% गलत भार को 20% धोखा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि धोखा भार में ही तो होता है। तो 20% धोखा यानी कि 20% भार में त्रुटि, गलती। समझ आ रही है बात? तो सेम सवाल हो गया ये। तो 20% धोखे को 20%, या फिर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ, खरीदते समय 20% गलत भार का यूज कर रहा हूं, मैं बेईमान हूं। यदि मैं बेईमान हूं और खरीदते समय 20% गलत भार का यूज कर रहा हूं, मतलब सीधी सी बात है 1000 का 1200 बना रहा हूं। अरे नॉर्मल सी बात है यार। यदि मैं खरीदते समय 20% गलत भार का यूज कर रहा हूं, 1000 का 1200 ग्राम बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? और बेचते समय यदि आपके साथ मैं बेईमान हूं और 20% गलत भार का यूज कर रहा हूं बेचते समय आपके साथ, तो 1000 का 800 दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बोलो दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? तो दोनों बात बिल्कुल एक सी है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो 20% धोखा 20% कमाई, सीधे 5 से 6 आ जाएगा। और 1/5, 5 में 1 का धोखा लिया, 5 1 का धोखा दिया 4, 5 5 कैंसिल, 2 से 3। बताओ 50% आएगा कि नहीं आएगा आंसर? ये सेम सवाल हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी सवाल को प्रैक्टिकली नजरिए से देखोगे तो सवाल कैसा भी बने आप कर पाओगे। कहां भाग रहे हो? छुट्टी करी नहीं अभी? कहां छुट्टी हुई अभी? ये समझ में आया? 5वां सवाल सभी को क्लियर है? ठीक है। अब चौथा सवाल, 7वां 8वां, अब टाइम है नहीं, अब हम करेंगे कल। तो ये जो हमने कहानी सीखी अभी तक, कृपया इसको ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है, भूलना मत कल, नहीं तो कल ऐसे चेहरे देखते रहोगे मैं चिल्लाता रहूंगा और मैं नहीं बताऊंगा कल फिर से कहानी। हाँ 50%। जिसका फर्स्ट डे है, आप लोग बीच में आए हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, जिसका फर्स्ट डे है, मन में कोई कंफ्यूजन है, मुझसे आकर मिल लो 2 मिनट यहाँ पे, तो मैं सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर देता हूँ जिसका पहला दिन है, ठीक है। हाँ